दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन 5G इनफाइनाइट मैथ में। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे अलजेब्रिक चीज़ें का स्क्वायर का हम लोग प्रूफ किए थे। a+b का होल स्क्वायर प्रूफ किए थे, a-b का होल स्क्वायर प्रूफ किए थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइज। क्या पढ़ेंगे? फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? फैक्टराइज का मतलब यही होता है कि उसको क्या करना है, आपको अलग करना है। क्या करना है? अलग। जो भी उसमें चीज़ें दिख रही हैं आपको, उसको क्या करना है? अलग करना है, फैक्टर करना है, यानी कि अलग अलग करना है। तो जैसा कि पहला हमारे पास क्वेश्चन है 16a² - 24ab। ठीक है, 16a² - 24ab, यानी कि मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। जितने बच्चे नहीं पढ़े हैं, इसको नहीं आता है फैक्टर निकालना, या इन्हीं को हम बोलते हैं कॉमन निकालना। इन्हीं को क्या बोलते हैं? कॉमन निकालना। तो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे साथ आप बने रहिएगा, अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा, क्योंकि अंत में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो एग्ज़ाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, तो कराते हैं उस चीज़ को। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ RS अग्रवाल या कोई भी पब्लिकेशन हो, ये आपका काम करेगा। सेम पर बस डिजिट क्या होता है, इधर से उधर होता है, बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो कंटेंट हैं, वो सेम होते हैं। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं सबसे पहले फैक्टराइज। तो जैसे दिख रहा है यहाँ पे आपको क्या, 16a² - 24ab। 16a² - 24ab। इसमें देखिए पहले अंक को देखिए। अंक पहला नंबर, फर्स्ट स्टेप आपको क्या होगा? अंक देखना है। अंक में क्या है? अंक में ये है, देखिए कि इन दोनों को देखना है कि वो टेबल उठाइए जिसमें ये दोनों आते हों। वो पहाड़ा उठाइए जो इसमें दोनों आते हों। तो 4 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है। ठीक है, उससे ये कंफर्म हो गया। 4 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है। और यहाँ देखिए a² यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, यानी कि a भी कॉमन है और 4 का टेबल भी यानी कि कॉमन है। तो सबसे पहले देखिए 4 हम कॉमन लेते हैं जिसके टेबल में ये दोनों हैं। ठीक है, और यहाँ भी है, यहाँ भी है। b यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, इसलिए हम कॉमन नहीं लेंगे। b यहाँ नहीं है, यहाँ है, इससे कॉमन है, यानी कि दोनों टर्मों में एक जैसे होने चाहिए, उसी को कॉमन लेंगे। क्लियर? तो 4a कॉमन ले लें हम लोग। तो 4 4 जा कितना हो गया? 16 हो गया। 4 4 जा 16 हो गया। और a से a कट गया, एक यहाँ 2a है और यहाँ 1 है, तो एक क्या हो गया? बच गया। ठीक है, a 2 कट गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम a को ये करें और a से, तो एक कट जाएगा और एक क्या हो गया? बच गया। माइनस है तो माइनस। अब अंक का अंक से करिए और इसका इससे करिए। 4 6 जा कितना हो गया? 24, यानी कि 6 टाइम गया, 6 बार में 24 आ जाएगा। 4 6 जा 4 6 24। और a का a से कट गया, क्या बच गया? b बच गया। ये हो गया आपका फैक्टर। अब इसको और भी तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 के टेबल में दोनों आ जाएगा, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि तो नॉर्मल हमने तोड़ के बता दिया, लेकिन सीधे उस टेबल से काट दीजिए जो इसका है, यानी कि 8 कॉमन ले लेंगे हम। 8 तो 8 2 जा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 16 हो जाएगा। a से ये कट गया, वही हो गया। 8 3 जा क्या हो गया? 24 हो गया, 3 हो गया। क्लियर? तो दोनों तरह से मैंने बता दिया। अगर आपको कन्फ्यूजन है, जैसे मान लीजिए 4 के टेबल में भी था, 8 के टेबल में भी आ रहा है, तो 4 के टेबल में तो पूरा नहीं आपका कॉमन निकला, लेकिन 8 के टेबल में कॉमन पूरा निकल गया। अब इसके बाद ये कॉमन इनके पास नहीं है, इनके पास फैक्टराइजेशन खत्म हो चुका है, इसलिए हम इस तरह से लगाएंगे और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर? अब सेम इसी तरह इसमें देखिए 36x³ - 60x² y³ z। अब वो टेबल आपको पढ़ना है जिसमें 36 और 60 आते हों, जो एक ही बार में कटे। तो यानी कि आप सोचिए 12 3 36 और 12 5 60, यानी कि अंक वाला 12 होगा कॉमन। और देखिए x³ है, यानी कि x यहाँ है, x यहाँ भी है, y यहाँ है तो y यहाँ भी है, लेकिन z यहाँ है, लेकिन z यहाँ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कॉमन लेते हैं। 12 कॉमन ले लीजिए। यहाँ देखिए x² है, यहाँ x³, तो x² कॉमन ले लेंगे। यहाँ देखिए y है, तो यहाँ y यहाँ एक ही y है, तो y कॉमन ले लेंगे। अब देखिए
पहले टर्म में हम लोग अंक का अंक से डिवाइड करा दें। 12 3 कितना हो गया 36। एक्स स्क्वायर का एक्स काटेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, एक क्या हो जाएगा बच जाएगा। वाई से वाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। माइनस 12 बचे क्या हो गया 60। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, वाई से वाई कैंसिल हो गया, यानी कि वाई 2 यहाँ 3 था यहाँ 1 कैंसिल हुआ, तो एक वाई यहाँ क्या हो जाएगा बच जाएगा। और ये जेड यहाँ पे नहीं है तो जेड लिख देंगे। क्लियर, तो ये हुआ आपका क्या आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से जितने भी फैक्टराइजेशन होंगे आपको कर लेना है। ठीक है, आगे और भी हम लोग सवाल पढ़ते हैं। देखिए एक सवाल और लेते हैं हम लोग, ये फैक्टराइजेशन ही है। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 36 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 36। अब सोचिए कि ये पहला हमको ए स्क्वायर मिल गया, माइनस ये भी क्या हो जाए, अगर बी स्क्वायर हो जाए तो आपका फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है। अब क्या है आप फार्मूला बना सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी नो दैट, हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट्स में ए प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट्स में ए माइनस बी होता है। क्लियर, तो उसी बेस पे हम लोग लगाएंगे, यानी कि ए के जगह पे हमारा क्या है एक्स है और बी के जगह पे क्या है 6 है। ए के जगह पे हम लिख सकते हैं ए के जगह पे एक्स और बी के जगह पे क्या रखना हमको 6। तो ए के जगह पे हम क्या रख दें एक्स, अब प्लस बी के जगह पे क्या रख दें 6 के लिए ब्रैकेट्स है तो ब्रैकेट्स, ए के जगह पे क्या रख दें एक्स, बी के जगह पे क्या रख दें 6। क्लियर, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। यानी कि जब भी आप इस तरह से देखिए तो दूसरा वाला देखिए कि वो किसी का ना किसी का स्क्वायर जरूर होगा। क्लियर, अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे देखिए 16 है, ये किसका स्क्वायर होता है 4 का। ये 144 है यानी कि 144 है किसका होता है 12 का। आपको स्क्वायर करना याद करना जरूरी है। ठीक है, आपको स्क्वायर करना जरूरी है, याद करना भी जरूरी है। अगर आपको स्क्वायर नहीं याद होता है तो पीछे हम वीडियो बनाया शॉर्टकट तरीका। ठीक है, शॉर्टकट तरीका शॉर्ट ट्रिक से बनाए, उसमें वीडियो हमने बताया है कि आपको अगर स्क्वायर नहीं याद है तो आप कैसे शॉर्ट तरीके से स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 36 का 10 का, ठीक है 72 का, किसी का भी स्क्वायर एनीवन किसी का भी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन हम चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे इसको भी स्क्वायर हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए, एक्स क्यूब क्या हमने किया कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 4 बच गया 16 बच गई, और एक्स यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 144 हो गया। ठीक, अब देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। क्यों 4 चौका 16 हो गया, x का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस ये 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये 12 का स्क्वायर है, यहाँ पे लिखते जाइए इसको। अब यहाँ पे क्या हो गया ये हो गया आपका ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने फार्मूला बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स की यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसको लिखना क्या है, ए की जगह पे क्या है 4x है, बी की जगह पे क्या है 12 है, यानी कि 4x प्लस 12 एक ब्रैकेट्स में लिख दीजिए और एक ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे 4x माइनस 12। ठीक है, क्यों ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल टू। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये एक तरह का फैक्टराइजेशन हो गया। अब इस तरह से आपको देखना है कि वो स्क्वायर अगर बन रहा है तो उसका फैक्टराइज इस तरह से करेंगे। क्लियर, आइए एक तरह से और फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होता है। आगे आप वीडियो को कट ना करिए, आगे बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग आपको मैं बताऊंगा कि वो फैक्टराइजेशन हमेशा 9, 10, 11, 12 जहाँ तक आप पढ़ेंगे या कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेंगे वो आपको देना है, लिखना है, पढ़ना है उसके बारे में। तो आगे वीडियो में बने रहिए, उसको अभी हम बताते हैं, पहले इसको बता लेते हैं इस फैक्टराइजेशन को। अब यहाँ से हम लोग बढ़िया क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, सबसे पहले हम यहाँ फोकस करेंगे और यहाँ फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ और यहाँ, इसको हम क्या मान लें a और इसको क्या मान लें b। अब देखिए ये a स्क्वायर हो गया
ये बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये ए का हो गया, ये बी का। लेकिन इसके पहले हम लोग पढ़े ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन जिसमें कितने टर्म थे, 2 टर्म थे। कितने टर्म थे, 2 टर्म थे, लेकिन यहाँ 3 टर्म है। 3 टर्म जैसे आए तो दिमाग में होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पीछे वीडियो में हम लोग बनाए हैं कि आप उसको कैसे प्रूव कर सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो उसको कैसे आप प्रूव कर सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे हो सकता है, क्लियर। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ा है। अब क्या करते हैं इस पर, देखिए ए मान लीजिए, तो ए की जगह पे एक्स कर लीजिए, प्लस बी के जगह पे क्या कर लीजिए, ये किसका स्क्वायर है, 4 का, तो ए हो गया आपका होल स्क्वायर। यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हमको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हमको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, कितना पता है। अब हमको पता चल गया कि ए के जगह पे क्या रखना है, एक्स स्क्वायर, और बी के जगह पे क्या रखना है 4, बी के जगह पे क्या रखना है 4, एक्स के ए के जगह पे क्या रखना है एक्स, ए के जगह पे एक्स लिख भी सकते हैं यहाँ पे, ए इक्वल टू एक्स और बी इक्वल टू 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें पुट कर दीजिए, ये देखिए ए के जगह पे क्या रखना है, एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पे क्या रखना है एक्स, बी के जगह पे क्या रखना है 4। हाँ, अब मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इन दोनों के बीच में कोई नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है, कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई है। प्लस बी के जगह क्या रखना है 4, 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 4 जा 8 और एक्स है ना, प्लस 4 4 जा 16। अब देखिए ये और ये एक तरह है, यानी कि हम कह सकते हैं ये किसका स्क्वायर हो गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, क्लियर, ये हो गया। आइए इसको लगाते हैं, एम स्क्वायर माइनस 4mn प्लस 4n स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको पकड़िए आप, है ना। अब बीच में देखिए क्या है, माइनस है, तो हमको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, क्लियर, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए ए के जगह पे हमको पता चल गया m है, और b के जगह पे पता चल गया 2 का स्क्वायर होता है n का, यानी कि 2n है, ठीक है। तो हमको रखना है किसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का रखना है ना, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए के जगह पे क्या आपको रखना है, ए की जगह पे आपको रखना है क्या m, माइनस बी की जगह क्या रखना है 2n, इसका स्क्वायर हो गया। ए की जगह पे क्या रखना है, ठीक है, m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे n रखाएगा और 2 ए की जगह पे m रखाएगा और b की जगह पे क्या रखाएगा हमारा 2n रखाएगा, तो 2n हो गया प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर, ठीक है। तो m का ये हो गया ऐसे ही माइनस 2n, और वो हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 mn और प्लस 2 2 जा 4 n स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इतना आ गया, ये चीज़ आई यहाँ पे, तो हम इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं माइनस 2n का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही हमें